परम सुख, ईश्वरीय सुख पाने के लिए हम सभी को एकाग्रता की बहुत जरूरत होती है। संसार के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एकाग्रता ही आवश्यक होती है। चाहे कोई स्टूडेंट है, बिजनेस वाले, गृहिणी, सेवाओं में, मुरली सुनने में, सुनाने में एकाग्रता का ही परम महत्व है। आज हम बाबा की अनुभूतियों के साथ एकाग्रता पर भी चर्चा करते रहेंगे। अपने को आज सुंदर गिफ्ट दे दें एकाग्रता की, सोचेंगे सभी। बाबा को गिफ्ट दे दें उस एक कमजोरी की जो हमारी एकाग्रता को नष्ट करती हो। चित्त जब एकाग्र हो जाता है, परम शांति, परम सुख, एक अलौकिक अनुभूति आत्मा को होने लगती है। तो आज अपने से बहुत अच्छी तरह बातें करेंगे। इस विशाल सभा के बीच में भी सभी एकांत का अनुभव करेंगे। एकांत, एकाग्रता पर ईश्वरीय इशारे, अव्यक्त इशारे हम रोज सुन रहे हैं। एकांत परम आवश्यक है। एकांत में, एकांत का केवल ये नहीं हम अकेले हो जाएं। एकांत में खुद से बातें करना, अपने को मोटिवेट करना, अपने को जगाना, उमंग में लाना, इससे हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। चलेंगे अब, फील करें इस बड़ी सभा में मैं अकेली अकेला। स्वयं से बातें करें और ऐसी बातें रोज करें। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भगवान मिलेंगे। कभी सोचा नहीं था कि वे हमारे इतने समीप आ जाएंगे। हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था कि स्वयं भगवान परम शिक्षक बनकर हमें संपूर्ण सत्य ज्ञान देंगे। कभी ख्यालों में भी नहीं था कि वे हमें अपना सब कुछ देने आ जाएंगे, हम उनके साथी बन जाएंगे। अब मुझे उनसे सब कुछ ले लेना है। युगों से मन को बहुत भटकाया है, अब और नहीं। स्वयं को एकाग्र करके सर्व शक्तिवान की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर लेनी है। ओम शांति। हमने थोड़ा सा समय लिया इसमें, 5-7 मिनट रोज। जरूरी नहीं कि घंटों एकांत मिले। एकाग्रता परम आवश्यक है। मैं बाबा का एक कभी का दिया हुआ एग्जाम्पल आपको सुना रहा हूं। कईयों ने सुना होगा लेकिन बहुतों ने नहीं सुना होगा। विनाश काल में प्रकृति जब महापरिवर्तन करेगी और जब प्रकृति का तांडव नृत्य होगा इस धरा पर, तो कई बार ऐसा दिखाई देगा कि ये तेज तूफान सब कुछ नष्ट कर देगा। ये जली हुई आग सब कुछ भस्म कर देगी। धरती तेज हिल रही है। अब तक तो कुछ सेकंड, भुज का 52 सेकंड का था, कई मिनट तक हिलेगी, लगेगा सब समाप्त।
ऐसे में वे आत्माएं जिन्होंने एकाग्रता के द्वारा साइलेंस पावर से स्वयं को भरपूर किया होगा, प्रकृति को इशारा करेंगे, हे प्रकृति मैं तुम्हारा मालिक, शांत हो जाओ। और देखते देखते ही प्रकृति शांत हो जाएगी। ये इतनी बड़ी शक्ति है। तो जिनको आने वाले समय में महान कार्य करने हैं, जिन्हें हीरो पार्ट बजाना है, उन्हें चाहिए अब मन को भटकने से रोककर मन बुद्धि को स्थिर करें। बाबा के महावाक्यों से ही भक्ति में भी, त्याग तपस्याओं के मार्ग में भी जिन्होंने भी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, वो एकाग्रता के बल से बाबा से सर्व वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं, उसके प्यार में मगन होने से और चित्त की एकाग्रता से। तो हम बहुत ध्यान दें। मैं आपको 2 बातें सुना रहा हूं, लौकिक में भी आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि आज ही 2 बच्चे ऐसे आए जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, कई बार सफलता नहीं मिली है। हम पहले तो एक बात सुन ले, कितना सुंदर इफेक्ट होता है। एक कोई तपस्वी साधक ने जीवन भर ओम मंत्र का उच्चारण बहुत ज्यादा कर दिया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, जब चिता को अग्नि दी गई, तो चिता से भी ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी लोगों को। बहुत गहरा राज है, बहुत गहरा राज। जो स्वरूप हम अपना बनाना चाहते हैं, जिस स्वमान का हम स्वरूप बनना चाहते हैं, उसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लें। ओम की ध्वनि पर, ओम के मंत्र पर उसने स्वयं को एकाग्र कर दिया। दूसरी बात, आप सभी के काम की, आपके घरों में बच्चे और जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और टीचर बहने, सब ध्यान से सुने। जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हो, लौकिक अलौकिक में, उस स्वरूप को अपने सामने इमर्ज करें। उसको विजन कहते हैं। उसको चित्र बनाएं और 17 से 20 सेकंड तक रोज 3 बार उस पर एकाग्र हों, 3 मास तक। ध्यान से सुन ले, अपने बच्चों को सिखाएंगे बड़े लोग। जो टारगेट आप प्राप्त करना चाहते हैं, 17 सेकंड उसका चित्र बनाकर 17 सेकंड, 17 से 20 रोज 3 बार, कोई भी टाइम, सवेरे शाम दोपहर कर सकते हैं आराम से। 3 मास तक करें। एकाग्रता अच्छी होने से ऐसा होगा ही नहीं वो लक्ष्य न मिले। मैं उदाहरण दे रहा हूं फिर से, यूपीएससी वालों को, आईएएस करने वालों को, आईपीएस वालों का, जो कलेक्टर एसपी बनना चाहते हैं। बाबा के कई बच्चे कर रहे हैं। अभी भी एक बॉम्बे से आए थे युवक, उसने किया, बड़ी खुशी की बात है। उसकी 11वीं रैंक आ गई है, बहुत अच्छी रैंक है ये। सुन ले, मैं आईएएस वालों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सब समझ जाएंगे। चित्र बनाएं। मैं डीएम की कुर्सी पर बैठी हूं, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है आईएएस। 17 सेकंड, 18-20 सेकंड इस पर एकाग्र हो जाएं, वो सीट प्राप्त होगी ही, विश्वास करेंगे। अलौकिक में आपको विजय माला का एक मोती बनना है। अपना नंबर फिक्स करें। फॉर एग्जाम्पल आपने फिक्स कर दिया, मुझे 40वां नंबर लेना है, 40 नंबर मेरा होगा। अब आप विजन बना लें। माला है, उसमें 1 2 3 4 5 108 लिखे हैं।
और 40वां नंबर मेरा है। 20 सेकंड उस पर एकाग्र हो जाएं। पुरुषार्थ भी करेंगे लेकिन वही प्राप्त हो जाएगा। समझ गए होंगे, बिजनेस में, स्टडी में, किसी हायर कंपटीशन में, किसी इंटरव्यू में जो आप चाहते हैं उसके लिए ये प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छा होगा। अब एक बड़ी चीज कह रहा हूं, आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं साक्षात्कार मूर्त बन जाऊं। बहुत बहनें भी चाहती होंगी जरूर, ताकि हमारे द्वारा बाबा का नाम रोशन हो जाए, ताकि संसार की करोड़ों करोड़ों आत्माएं बाबा के पास आ जाएं, ताकि सभी धर्म की आत्माओं को मुक्ति का वरदान मिल सके। तो अपना चित्र बना लो, विजन बनाएं, संसार मेरे इस स्वरूप को देखे और 20 सेकंड उस पर एकाग्र हो जाएं और देखें कि संसार मुझे उस स्वरूप में देख रहा है, मैं एक ऊंची स्टेज पर हूं। वही हो जाएगा। विश्वास पूरा हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होता है जीवन में। बाबा में विश्वास के साथ स्वयं में विश्वास। कभी निराशा के काले बादल जीवन में न छा जाएं, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो हमें स्वयं को एकाग्र करना है। सबसे सरल अभ्यास है, क्योंकि हमारे पास आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है। लाल पट्टी हरे पीले वाले बैठ जाओ सभी। हमारे पास आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है। हमें कुछ भी खोज नहीं करनी है। हमें संसार के आचार्यों की तरह सोचना नहीं है, मैं ये हूं या ये हूं या ये, मन हूं या बुद्धि हूं, क्या हूं मैं। हमें क्लियर है। जब संपूर्ण सत्य मिल जाता है तो बुद्धि शांत हो जाती है। हमारे पास संपूर्ण सत्य आ गया है। अब थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, आगे चलें। हमें अपने मन को भी एकाग्र करना है और बुद्धि को भी। ये दो शक्तियां हमारे पास हैं। बुद्धि, थर्ड आई ऑफ विजडम, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसे हम स्वरूप पर स्थिर करेंगे, विजुअलाइज करेंगे बुद्धि से। और मन, जिसमें सुंदर संकल्प रचेंगे, क्रिएट करेंगे। बहुत ध्यान से सुन ले, छोटी सी गहरी बात। मन जब सुंदर संकल्पों से भर जाए तभी मन शांत होता है। मन जब सुंदर संकल्पों से भर जाए तब ही मन शांत होता है। इसलिए बाबा के महावाक्यों से, बाबा के द्वारा दिए गए स्वमानों के अभ्यास से, अपने खुद के चिंतन से भी जो सुंदर संकल्प हम क्रिएट करें, उससे अपने मन को भरपूर किया करें। मन की स्पीड नॉर्मल रूप से 25 संकल्प प्रति मिनट होती है, 25 थॉट्स पर मिनट। ये बढ़ जाती है बहुत। हमें इसको धीमा करना होता है। जब मन की स्पीड को धीमा करेंगे तब मन शांत होकर एकाग्र होगा। आजकल मन की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। कईयों के मन के संकल्प 40 संकल्प 1 मिनट में उठते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इससे भी ज्यादा संकल्प उठते हैं। हमें इसको स्लो डाउन करना। मैं आपको एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं। जब हम सतयुग में थे, हमारे मन की स्पीड कितनी होगी? 10 से 12 संकल्प प्रति मिनट। वहां तक यदि हम ले आए अपनी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ, बैठ के योग करने की बात नहीं, उसमें तो हमें अपने मन को 1, 2, 3, 4 संकल्प पर लाना है, मन को शांत करना है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में अपने मन की स्पीड को 10 से 12 संकल्प प्रति मिनट पर ले आए तो ये सतयुग जैसी स्थिति हो जाएगी, परम सुखकारी, परम आनंदकारी। और ये होगा अशरीरीपन के अभ्यास से,
ये होगा सारा दिन स्वमान के अभ्यास से, ये होगा कर्म करते हुए श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने से। तो बुद्धि और मन को एक ही जगह लगा देना है। प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सहज होगा। बाबा केवल बिंदी नहीं है। मैं उनके लिए भी कह दूं जो नए ज्ञान में हैं, 2-4 साल से हैं, बाबा केवल एक बिंदी नहीं है। बाबा को कहा जाता है सूक्ष्म अति सूक्ष्म, एटम से भी अति सूक्ष्म, जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। और जो चीज बहुत सूक्ष्म होती है वो उतनी ही शक्तिशाली होती है। तो शिव बाबा जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है वो सर्वशक्तिवान है, तो उसकी शक्तियां भी परम धाम में दूर दूर तक फैली हुई हैं। इस स्वरूप में उन्हें देखा करेंगे जैसे कि सारा ब्रह्म लोक उनके तेज से ही जगमगाता है। अब खुद से चिंतन करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे उससे पहले मुझे क्या चाहिए? मन की एकाग्रता, सब कुछ बाबा से लेने का दृढ़ संकल्प, यह संसार की उलझने। मुझे अपने मन को विषय विकारों के पीछे भगाना है या परमात्म सुख पाने में लग जाना है। मुझे संसार की इच्छाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाना है या बाबा से परम सुख और शक्तियां पानी है, वरदान पाने हैं। अपने को इस तरह मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे तो मन रुकने लगेगा। ये जो अभ्यास हम सब करेंगे इनमें मन भटकेगा, 20 सेकंड में भी 1-2 बार भटक जाएगा। भटके बार बार उसको वापिस स्थिर करें, फिर भटके फिर स्थिर करें। कुछ ही दिनों में मन कंट्रोल में आने लगेगा और ये एकाग्रता की शक्ति हमें वो ईश्वरीय रस प्रदान करेगी कि संसार के रस इसके सामने फीके लगने लगेंगे। धन संपदा और मोह माया स्वतः ही ढीली पड़ने लगेगी। तो सभी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पर बहुत ध्यान दें। मन की भिन्न भिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वही पट्टे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले नहीं देख रहे हैं, बैठ जाओ, अभी कोई नहीं आएगा। मन की भिन्न भिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम कई तरह के योग के स्वरूप पर एकाग्रता बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसा देखा गया है हर एक मनुष्य का मन बुद्धि एक ही स्वरूप पर रोज रोज एकाग्र नहीं होता। ईश्वरीय सुख पाने के लिए परिवर्तन, अभ्यास में परिवर्तन आवश्यक होता है। मैं आपको कई अभ्यास सजेस्ट कर रहा हूं, आप अपने अनुसार कभी कुछ उस पर एकाग्र होने का अभ्यास किया करें। मैंने आपको 3 मास कहा, ये मनोवैज्ञानिकों की रिसर्च है आजकल, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक अभ्यास लेकर 3 दिन उस पर ऐसे ही एकाग्र हो जाएं, 1-1 मिनट 5 बार, बस एकाग्रता बढ़ेगी। ये मेहनत का विषय है, एकाग्रता मेहनत का विषय है, नो डाउट। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर कलयुग का दूषित माहौल है। हर एक न जाने किन किन विचारों में अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता है। रही सही कमी पूरी करती है मोबाइल ने। जो सचमुच बुद्धि को एकाग्र करना चाहते हो, दिल से जिसकी इच्छा हो, उसे कोई त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के तो तपस्या होती नहीं, और जहां त्याग और तपस्या है वहां सेवा में सफलता नेचुरल सहज होने लगती है। मेहनत करेंगे। 2 स्वरूप हमने आपके सामने रखे, आप उन्हें जानते हैं। आत्मिक स्वरूप बिल्कुल सहज है, परमात्मा स्वरूप तीसरा। अब जब मैं आपको बोलूं 10-10 सेकंड उसका अभ्यास करेंगे साथ साथ,
तीसरा स्वरूप, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। देखें अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र छाया। चौथा अभ्यास, अपना देव स्वरूप सामने ले आए। सतयुग का पहला जन्म, दिव्य स्वरूप, पवित्र तन मन, कंचन और निरोगी काया, संपूर्ण निर्विकारी। अपना पूज्य स्वरूप निर्माण करें। फरिश्ता स्वरूप, मैं डबल लाइट फरिश्ता, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता, अंग अंग से लाइट माइट की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता ऊपर आकाश में हूं। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब और कुछ चिंतन करेंगे। हमारे मन को भटकाने वाली प्रैक्टिकल में चीजें कौन कौन सी होती हैं। हम बड़ी चीजों को छोड़ रहे हैं, छोटी चीजें लेते हैं। कई आत्माएं बहुत अच्छी पवित्रता धारण करने के बाद भी, क्योंकि सबसे ज्यादा मन बुद्धि को भटकाने वाले हैं विषय विकार, उनमें से कईयों को छोड़ने के बाद भी ईर्ष्या में मन भटकने लगता है। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। अपने से बातें करें, डरेंगे नहीं। आप ये बंदर आए हैं थोड़ी मूल आनंद लेने के लिए। अपने से बातें करें। दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, हम परेशान होंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? मुझे भी आगे बढ़ना है। हेल्दी कंपटीशन कहते हैं इसे। ईर्ष्या द्वेष में जो आत्माएं रह जाती हैं, उनका बहुत पतन होता है। विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, चिंतन शक्ति क्षीण पड़ जाती है। इसलिए बस एक ही संकल्प करें, हर व्यक्ति अपनी योग्यताओं से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। मुझे भी अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी है, योग्यता को बढ़ाना है। अपने से बात करें। पर चिंतन जिसमें बहुतों की शक्तियां जाती हैं। मुझे याद रहती है एक बात, मैंने कभी कभी सुनाई है। 67 की बात है, मैं दिल्ली में था, राजौरी गार्डन वही बड़ा सेंटर था। यहाँ से जो पार्टी जाती थी वो वहीं ठहरती थी। निर्मल शांता दादी नाम आपने सुना ही होगा, ब्रह्मा बाबा पहले की जो उनकी पुत्री थी, यहाँ थी वे। तो वे भी मधुबन होके वापस गई थी। मेरे लिए ये बात बहुत सुंदर रही और आपको भी जरूर पसंद आएगी। तो सब बैठते थे, अनुभव सुनाते थे। तो सुनाया कि बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची योग का चार्ट कितना है? उत्तर दिया, बाबा 3 घंटे है। तो बाबा ने प्रश्न किया, बच्ची 3 घंटे तो योग करती हो, बाकी 21 घंटे क्या करती हो? चलो सोने की बात अलग कर दो। बाबा ने बताया, ये बाकी समय पर चिंतन ही तो चलता है मन में।
बहुत सूक्ष्म दृष्टि थी ये। समझ में आया कि ब्रह्मा बाबा को अपने ऊपर कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी। मुझे बहुत काम आई ये बात कि हमें पता ही नहीं होता, अनअवेयरनेस, कि हम पर चिंतन भी कर रहे हैं क्या, पर चिंतन चलता रहता है। हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। मैंने बहुत ध्यान दिया 3 साल तक मधुबन में आकर कि मुझे पर चिंतन नहीं करना है, दूसरे अपना हाल खुद जाने, मुझे तो अपने हाल को महान बनाना है। वो गलती कर रहे हैं, मैं सोच सोच के परेशान हूँ, फायदा क्या। जानकी दादी बहुत अच्छी बात कहती थी, ये बात 69-70 की है कि अवगुण दूसरों के और मुसीबत हमारी। मुझे दिल को छू गई ये बात, बहुत काम आई। तो सभी अपने से बातें करें। मुझे इन व्यर्थ की बातों में इस अनमोल जीवन को व्यतीत करना है, या मुझे परम सुख पाकर जन्म जन्म को सफल कर लेना है, अगले कल्प को सुंदर बना देना है। मुझे दूसरों को देखने में समय व्यतीत कर देना है, या अपने को देखते हुए अपने को महान स्थिति में ले चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने से बातें किया करें। मैं एक संकल्प और दे रहा हूं, आज गिफ्ट ले लें वो बाबा से जन्मदिन पर। मैं सुनाया है बीच बीच में, आज फिर सुन लें। जिन आंखों से हमने भगवान को देखा है, हमारी आंखें अब चर्म चक्षु नहीं है, डिवाइन आंखें हैं, दिव्य नेत्र हैं हमारे। जिन आंखों से हमने भगवान को देखा है, उन आंखों से क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं रखेंगे। उन आंखों से दूसरों के अवगुण कभी नहीं देखेंगे। जिन कानों से भगवान का ज्ञान सुना है, बहुत बड़ी चीज है सत्य गीता ज्ञान, केवल इतना सुनते थे। अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, मैं भी सोचता था हमें भी दिया होता तो कितना अच्छा होता, दिया। तो जिन कानों से भगवान के द्वारा सत्य ज्ञान सुना है, उन कानों से व्यर्थ नहीं सुनेंगे। देख ले, व्यर्थ सुनने में आत्मा की शक्तियां बहुत जा रही हैं, और हर व्यक्ति व्यर्थ सुनने में समय लगा रहा है। जिस मुख से भगवान के ज्ञान का शंखनाद करना है, उस मुख से कटु वचन कभी नहीं बोलेंगे। कर लें आज ये सुंदर वायदा, ये गिफ्ट ले लें बाबा से, और इन्हीं संकल्पों के साथ चलते हैं फिर से सूक्ष्म लोक। बाबा को प्यार से मिलेंगे, निमंत्रण भी देंगे। 1 सेकंड में अपने को देखें ऊपर आकाश के पार। ये सूक्ष्म लोक, ये फरिश्तों की दुनिया, ये भगवान के कार्य करने का सुंदर स्थान, जहां से वो विश्व को स्वर्ग बना रहे हैं। बुद्धि की एकाग्रता के लिए, क्योंकि बुद्धि नेत्र है। सब जानते हैं इन नेत्रों में जरा सा कुछ पड़ जाए, जरा सा, आंखें नहीं खुलती, टिमटिमाती रहेंगी। बुद्धि के नेत्र को जितना स्वच्छ करेंगे, उतना ही एकाग्रता नेचुरल होती जाएगी, वरदानों से झोली भरेगी, जीवन खुशियों का भंडार बन जाएगा। मैं एक बात सदा सुनाता हूं, फिर से सुन लें आप। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। रोज सुना करें इसको, कहीं लिख लें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अगर बुद्धि में ऐसे वैसे संकल्प हैं, निराशा के, नेगेटिव, बुरे, परेशानियों के, तो कैसी एनर्जी पैदा होगी? ब्रेन कमजोर होगा। हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है, ताकि सुंदर संकल्पों का आनंद हमें आ सके।
बहुत ध्यान देंगे। बुद्धि में गंदगी तो जन्म जन्म भरी है, अब उसमें अमृत भरना है। अपने से बातें करें, अब मुझे बुद्धि में वरदान भरने हैं। अब अपनी बुद्धि में सर्व शक्तियां समानी हैं। अपनी बुद्धि को ईश्वरीय सुखों से संपन्न करना है। यही तो समय है जो लौट कर नहीं आएगा। यही वो समय है जिसको द्वापर से हम फिर से बार बार याद किया करेंगे। उस भगवान की भी मूर्तियां बनाया करेंगे, कल्पनाएं किया करेंगे, जो हमें परम सुख देकर गया था, अब दे रहा है। लेने का समय है। तब मांगते थे, अब अधिकारी बनकर लेने का समय है। तो अपने को महान विचारों से भरपूर करेंगे। महान आत्माएं, आज की बात आपको याद रही होगी, बड़े से बड़े तुम हो। केवल भगवान हमें चढ़ाता नहीं है, यही सत्यता है कि हम सभी नेक्स्ट टू गॉड हैं। भगवान के बाद अगर किसी का इस संसार में स्थान है तो वो उसके महान बच्चे ही हैं, नेक्स्ट टू गॉड। तो अपने स्वमान को बढ़ाते हुए फिर वही बात कह रहा हूं, जिसको संगम युग पर सब कुछ प्राप्त करना है, जिसको जन्म जन्म का भाग्य श्रेष्ठ बनाना है, और इन सब से भी बड़ी बात, जिसको आने वाले समय में बाबा के महान कार्यों को संपन्न करना है, साक्षात्कार मूर्त बनना है, वरदानी बनना है, वरदाता बनना है, दूसरों को वरदान देने हैं, जिनको दूसरों के दुख हरने का सुंदर संकल्प हो। सबको होगा, फिर भी मैं कह रहा हूं जिनको हो वो दृढ़ करें। आज बाबा को सुंदर संकल्प की गिफ्ट दे दें उसके जन्मदिन पर। हम अपनी बुद्धि को गंदगी से मुक्त करेंगे, रखेंगे। पहले ही गंदगी बहुत है और नहीं भरेंगे, पहली वाली को भी साफ करेंगे और भरने पर बैन पूरा का पूरा। तो हमारा ये जीवन सुखों का भंडार बन जाए। देने का समय आ रहा है। मैंने भी अपने जीवन में संकल्प रखा था और आपने भी रखा होगा। अब रख लें आज अच्छी तरह। जन्म जन्म हम सभी अपने काम आए, अपनों के काम आए, जरूरी था वो भी। अब हमें संसार के काम आना है। करें सुंदर संकल्प, अब मुझे संसार के काम आना है। न ये धन साथ चलेगा, न पद पोजीशन, न मान शान। जिनके पीछे हम भाग दौड़ कर रहे हैं वो सब यहीं छूटेंगे। समय अब समाप्ति की ओर तेजी से बढ़ेगा। अचानक का खेल हम रोज देखते रहेंगे कुछ ही समय के बाद। इसलिए अपने को स्वचिंतन करके बाबा के बहुत समीप ले चलेंगे, ताकि हम आने वाले दिनों में महान कार्य कर सकें, बाबा को अपने स्वरूप से दिखा सकें। लास्ट बात कह रहा हूं, अगर हम आत्मा पर बहुत अच्छी तरह एकाग्र करेंगे तो दूसरों को हमारे मस्तक में चमकती हुई आत्मा ही दिखाई देगी। जिसको हम मुख से बोलेंगे तुम आत्मा हो, वो सहज ही आत्मा बन जाएंगे। अगर परमात्म स्वरूप पर एकाग्र होंगे तो हमारे स्वरूप में बाबा भी दिखाई देगा। यदि हमने बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया होगा कि सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, तो आने वाले समय में जब बुरे लोग भी हमारे पास आएंगे, उन्हें हमारे सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान छत्र दिखाई देगा और वो भाग जाएंगे। तो ये खेल, जो अभ्यास बहुत करेंगे वही स्वरूप निर्मित हो जाएगा। तो आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। अब हम सभी बाबा के पास चलेंगे सुंदर संकल्पों की सौगात लेकर परम धाम में, सर्वशक्तिवान के बिल्कुल समीप।